आज का मेरा टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो आज हम समझने वाले हैं कि स्मार्ट मनी किसे कहते हैं। इसका पूरा डिटेल बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज हम समझने वाले हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी का मतलब है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मार्केट में बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं और प्राइस मूवमेंट को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में अभी समझेंगे हम आगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आते हैं बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सेंट्रल बैंक्स। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो लार्ज वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं। और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल्स जो मार्केट में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल। हम समझने वाले हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, की फोकस लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि स्मार्ट मनी के पास एक्सपर्ट एनालिसिस एंड एडवांस टूल्स होते हैं जो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स से ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। इंस्टीट्यूशंस मार्केट के इंटरनल डाटा को भी समझते हैं, जैसे लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो। स्मार्ट मनी मार्केट में लार्ज वॉल्यूम का ट्रेड करता है जो प्राइस मूवमेंट को ड्राइव करता है। एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी बार स्मार्ट मनी का एक्शन की वजह से आती है। जो स्मार्ट मनी है वो मेन, और इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है स्टॉप लॉस हंट। यानी कि स्मार्ट मनी अक्सर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लेवल के को टारगेट करता है ताकि वो अपने पोजीशंस फिल कर सकें। अगर रिटेल ट्रेडर्स ने एक स्पेसिफिक लेवल पर स्टॉप लॉस रखा है तो स्मार्ट मनी वहाँ तक प्राइस लेकर जाकर स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ये इतना पावर रख। नेक्स्ट हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट मनी, लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट मूविंग पोटेंशियल, फोकस ऑन लिक्विडिटी जोन्स, ऑपरेट्स विथ एडवांस टूल्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ स्मार्ट मनी के ऑब्जेक्टिव्स मैं बता देती हूँ। जैसे कि प्रॉफिट जनरेट करना। स्मार्ट मनी का मेन गोल है अपने ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। इसका मतलब है कि वो लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स पे वो ट्रेड करते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स एंड अपोजिट ट्रेड करना, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इमोशनल और इरिटेशनल डिसीजन लेते हैं। स्मार्ट मनी उनके अपोजिट जाकर एडवांटेज लेते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी जोन्स, मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। लिक्विडिटी जोन्स क्या होती है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में लिक्विडिटी के बारे में बताया है कि स्मार्ट मनी पे जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो लिक्विडिटी ही लिया जाता है। यानी एरिया जो स्टॉप लॉस होता है, स्मार्ट मनी उस स्टॉप लॉस को टारगेट करती है। यानी कि वो प्राइस जोन जहां स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या पेंडिंग ऑर्डर का टारगेट करता है उसको लिक्विडिटी जोन कहते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी अक्सर प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करता है जहां लार्ज ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल मनी, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो लार्ज अमाउंट मिलियंस और बिलियंस के साथ आते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्मॉल कैपिटल यानी कि इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं। और इनके जो स्मार्ट मनी के जो टूल्स होते हैं वो एडवांटेज टूल्स होते हैं, डाटा एनालिसिस होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स के लिमिटेड टूल्स, बेसिक इंडिकेटर्स। और स्मार्ट मनी के लॉजिकल एंड कैलकुलेटेड रहते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स के इमोशनल एंड इम्पल्सिव होते हैं। प्राइस मूवमेंट, स्मार्ट मनी के जो इम्पैक्ट और मार्केट होते हैं वो होते हैं प्राइस मूवमेंट्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स के जो इम्पैक्ट ऑन मूवमेंट होते हैं वो मार्केट पे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होते हैं। तो ये मैंने स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स का
कुछ डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट मनी एक्शंस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप्स, इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि जैसे हायर हाई बनाने लगते हैं, तो स्मार्ट मनी का एंट्री सिग्नल होता है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी हंट भी होती है, और स्मार्ट मनी की जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे जो ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी जोन्स, बेस ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उन्हीं के साथ ट्रेड करना। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स इन स्मार्ट मनी जोन्स। ऑर्डर ब्लॉक्स जो कि अभी जस्ट मैंने बताया, प्राइस एरियाज वेयर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड विच ऑफन एक्ट एज रिवर्सल पॉइंट। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स यानी कि सप्लाई एंड जो डिमांड जोन होता है सब आपका, जैसे कि डिमांड जोन जो है, मार्केट एक डिमांड जोन में कंसोलिडेट करती होती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होता है वहाँ पे। ये इंडिकेट करता है कि स्मार्ट मनी ने डिमांड जोन में बाय ऑर्डर्स लगाए थे। सप्लाई जोन क्या होता है कि मार्केट एक सप्लाई जोन में कंसोलिडेट करता है और फिर एक शार्प बेयरिश मूव होता है, या ये शो करता है कि स्मार्ट मनी ने सप्लाई जोन में सेल ऑर्डर्स लगाए हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेसिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है। सप्लाई डिमांड आपका बेस्ड ऑन बायर्स सेलर्स एक्टिविटी बताता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस लेवल्स बताता है। सप्लाई डिमांड जो है वो डायनेमिक, मोर डायनेमिक चेंज फ्रीक्वेंटली बताता है, और सपोर्ट रेसिस्टेंस मोर स्टैटिक फिक्स्ड पॉइंट बताता है। सप्लाई डिमांड जो है वो जोन एरिया बताता है, एरिया और बेस्ड जोन बताता है, और लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो होता है वो लाइन का एरिया होता है, सिंगल प्राइस होता है, उसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का हम नाम देते हैं। और जो हम जोन बनाते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड का जोन बनाते हैं हम। तो हम यहाँ पे समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक, यानी कि अक्सर आप देखेंगे कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई होता है, लोअर लो होता है। यानी कि इसके अप ट्रेंड यानी हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड यानी लोअर हाई लोअर लो, और कंसोलिडेशन जिनको रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हायर हाई जो होता है वो प्राइस अपने पिछले हाई से ज़्यादा ऊपर जाता है, और जो हायर लो होता है वो प्राइस ऊपर जाते हुए नीचे आता है लेकिन पिछले लो से ऊपर रहता है। लोअर हाई जो होता है वो प्राइस नीचे गिरता है लेकिन पिछले हाई के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, उसको लोअर हाई कहते हैं। लोअर लो जो होता है वो प्राइस अपने पिछले लो से नीचे गिरने लगता है, जिसको हम लोअर लो कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ चला आता है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विडिटी, जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि द हंट ऑफ लिक्विडिटी पूल्स आर एरियाज वेयर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक्यूमुलेट। यानी कि जो लिक्विडिटी जोन होता है ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या पेंडिंग ऑर्डर्स रखते हैं, और उनके लॉस स्टॉप लॉस को हंट करके और वो फिर लिक्विडिटी लेते हुए वो जस्ट फिर अगर बाइंग एरिया पे तो फिर वो बाइंग एरिया पे वो चले जाते हैं वापस से। तो ये आप लिक्विडिटी जोन आप देखते होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास भी बनता है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास रहता है तो वहाँ जस्ट हम लोग थोड़ी रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो जस्ट उसके ऊपर ही हम एसएल लगाते हैं, चाहे बाई की तरफ हो चाहे सेल की तरफ हो। तो वो अक्सर लिक्विडिटी लेते हुए जाता है, यानी हंट करते हुए उसके बाद फिर वो मार्केट वहाँ से डाउन की तरफ नहीं तो फिर अप की तरफ चली जाती है। ऑर्डर ब्लॉक्स भी मैंने अभी बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर जोन, रोल इन प्राइस रिवर्सल और कंटिन्यूशन। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक एक कंसोलिडेशन जोन या फिर प्राइस रेंज होता है जहां मार्केट टेम्परली स्लो होता है और उसके बाद प्राइस एक बड़ा मूव करता है या फिर सिग्निफाई करता है कि एक की बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी ने इस जोन में अपने बड़े ऑर्डर्स लगाए हैं। तो यहाँ पे एक है मार्केट गैप्स यानी फेयर वैल्यू गैप। अक्सर मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप है जिसको इम्बैलेंस कहा जाता है तो वो फिलअप करने आती है मार्केट। ये सारी चीज़ें जो है वो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक्स है ये। अच्छा, यहाँ पे है डेफिनेशन एरिया ऑफ हाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स है बुलिश एंड बेयरिश, यानी अपवर्ड मूव्स बुलिश एंड बेयरिश मूव डाउनवर्ड्स मूव्स। ठीक है,
तो यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये वो जोन है जहाँ इंस्टीट्यूशन ने बाय का ऑर्डर्स लगाए हैं, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अक्सर एक डाउन कैंडल के पास होते हैं जो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स को सिग्नल करता है। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ये वो जोन होता है जहाँ इंस्टीट्यूशन ने सेल ऑर्डर लगाए हैं, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अक्सर एक अप कैंडल के पास होता है जो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल करता है। कॉमन स्मार्ट मनी पैटर्न्स यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर चेंज करते हुए चली जाती है। लिक्विडिटी गैप, जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस अपना उसका हंट करती है। फेयर वैल्यू गैप्स, तो फेयर वैल्यू गैप जो होती है वो इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप यानी ऑर्डर ब्लॉक्स अक्सर उन एरिया के आसपास होते हैं जहां प्राइस इम्बैलेंस होता है। स्मार्ट मनी उन गैप्स को फिल करने के लिए वापस आती है। सो हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम। मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज, यानी जैसे कि बताया मैंने अभी जस्ट बेस ऑफ स्ट्रक्चर करके, स्ट्रॉन्ग मूव्स का पहले जो कंसोलिडेशन जोन होता है उसको फाइंड करके, और इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप को भी हम देख के हम ऑर्डर ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का जो हम बता रहे हैं एनालाइज यानी बेस ऑफ स्ट्रक्चर, पहले देखिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है। ऑर्डर ब्लॉक्स अक्सर ट्रेंड के शुरू होने से पहले ही दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव्स का पहले के जो कंसोलिडेशन जोन होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स उस जोन को सिग्निफाई करते हैं जहां प्राइस एक टाइट रेंज में थे और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव अप या डाउन होता है। इम्बैलेंस जो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि वो जहाँ प्राइस जो होता है वो इम्बैलेंस फील करती है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो लेवल होता है, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस का जो लेवल होता है, ऑर्डर ब्लॉक अक्सर सपोर्ट या रेसिस्टेंस के करीब ही आपको दिखेंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।